हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमने अपने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और हमने पिछली क्लास में अपना चैप्टर नंबर 3 का बेसिक्स और पहला प्रश्न 3A वाला कंप्लीट किया था। ठीक है, अब उसी क्रम में हम उसके आगे के प्रश्नों को यानी कि प्रश्न नंबर 2 को शुरू करेंगे आज की क्लास से। ठीक है, अब इस क्लास में डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वीडियो की लंबाई पर, और क्वेश्चन इसमें बड़े हैं आपको पहले ही पता है, तो धीमे धीमे अपन पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं आज दूसरे प्रश्न से, वो भी 3A की। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या, वो सॉरी, दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, मतलब आज की क्लास का तो पहला ही है, लेकिन दूसरा है किताब से। तो क्या है दूसरा सवाल हमारा कि भाई 2 kg सेब या 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। मतलब पहले कभी हमारा जो मूल्य था वो 160 रुपए था। कितने? 2 kg सेब का और 1 kg अंगूर का मूल्य जो था वो 160 रुपए था। एक दिन, वो सॉरी, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में हमें प्रदर्शित करता है, व्यक्त करना। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। भाई क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो, कर ही लेते हैं सॉल्व, चलो टाइम वेस्ट ना कर, हल लिखते हैं। और एक चीज हमें माननी पड़ेगी इस प्रश्न में, पिछले प्रश्न की तरह मान लेते हैं कि भाई 1 kg अंगूर और 1 kg सेब का मूल्य x तथा y रुपए है। मान लिया भाई, मानने में क्या जाता है। तो हल में हमने माना भाई, माना 1 किग्रा, 1 किग्रा सेब, 1 किग्रा सेब, ठीक है, 1 किग्रा सेब का मूल्य, मूल्य का मान लें भाई x रुपए है, तथा 1 kg या 1 किग्रा सेब का मूल्य। अब यहाँ पे हम सेब तो पहले लिख चुके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंगूर। भाई दोनों चीज की मानेंगे ना। अंगूर का मूल्य 22 रुपए है। ठीक है, इतनी चीज हमें माननी थी भाई। हमने क्या माना भाई, हमारे पास दो फल ही तो है भाई, एक सेब है एक अंगूर है, दो फल तो है। ठीक है, तो हमने मान लिया भाई 1 kg सेब का मूल्य x रुपए है और 2 kg सेब का मूल्य 22 रुपए है, मान लिया। ठीक है, अब पहली शर्त हमारी क्या कह रही है प्रश्न में, यहां से शुरू हो रही है भाई 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य। तो प्रश्न के अनुसार यानी पहले केस के अनुसार अगर हम बात करें, केस वन, केस वन, केस वन हमसे ये कह रहा है पहला कि अगर हमारे पास 2 kg सेब, 2 किग्रा सेब तथा 1 kg अंगूर, 1 किग्रा अंगूर कितने के बराबर है, ये कितने रुपए के थे, 160 रुपए के। ये हमसे पहली बात कही गई है हमारे प्रश्न में। पहली बात ये कही गई थी कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर वो 160 रुपए के थे। अब इसे हम अपन गणितीय, बीज गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं। अब 1 kg का मतलब 1 kg सेब का मूल्य तो x था, तो 2 kg का सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x, प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, 22, और इन दोनों को जोड़ के हमारे पास 160 आ रहे हैं। और ये हमारा समीकरण नंबर पहला बन गया। यहाँ पे कोई समस्या आई, इसमें कोई समस्या आई नहीं है ना। एक बार दोबारा समझो भाई, 2 kg सेब, जब 1 kg सेब का मूल्य हमने x मान लिया, तो 2 kg सेब का मूल्य 2x हो गया, प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य हमने y मान लिया, और इन दोनों को जोड़कर 160 रुपया हो गया, इन दोनों को जोड़कर 160 रुपया हो गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। चलो दूसरे केस में हमसे क्या कह रहे हैं वो समझो।
दूसरी बात हमसे क्या कह रहे हैं, केस नंबर 2। दूसरी बात हमसे ये कही गई है, दूसरी बात हमसे ये कही गई है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। क्या भाई, 4 केजी सेब तथा 4 किग्रा सेब और 2 केजी यानी कि 2 किग्रा अंगूर कितने रुपए के हो जाते हैं भाई, 300 रुपए के हमारे हो जाते हैं। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर कितने रुपए के हो जाते हैं। अब आप बताइए, जब 1 केजी सेब x रुपए के हैं, जब 1 केजी सेब 1 रुपए के हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई, ध्यान से समझो। जब 1 केजी सेब x रुपए के हैं तो 4 केजी सेब कितने हो जाएंगे भाई, कितने के, 4 केजी सेब हमारे हो जाएंगे 4x के, प्लस जब 1 केजी अंगूर 22 रुपए के हैं तो 2 केजी कितने हो जाएंगे, 22 रुपए, 300 रुपए, 300 तो है बराबर। इन दोनों समीकरण में कोई समस्या आई भाई, नहीं है ना यार, समझो ध्यान से, ध्यान समझो भाई। 1 केजी सॉरी 2 केजी सेब, 2 किग्रा सेब 2x रुपए की, प्लस एक केजी अंगूर 22 रुपए के, क्योंकि हमने मान लिया ना 1 केजी अंगूर तो 22 का है, 1 केजी सेब x का है तो 2 केजी 2x के हो गए, प्लस 1 केजी अंगूर 22 के माने थे बराबर 160 रुपए के हो रहे हैं दोनों मिला के। इसी तरीके से ये 4x प्लस 22x बराबर तो 300 हो रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो पहला और दूसरा समीकरण हमारे पास कंप्लीट हो गया है। जो हमसे पूछा गया था प्रश्न में कि भाई बीजगणितीय रूप में अपनी स्थिति को प्रदर्शित करना था, हमें इस स्थिति को प्रदर्शित करना था बीजगणितीय रूप में, तो हमारे बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित हो चुका है। एक समीकरण ये आ गया, एक समीकरण, तो अतः फाइनल लिख देते हैं भाई, अतः दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप कौन कौन सा है भाई, पहला समीकरण हमारे 2x प्लस वाई बराबर 160, और एक काम और करें, एक काम और करें थोड़ा और आसान करने के लिए, एक तो हमें पता ही है, अब अगर इसमें हम पूरे में 2 का भाग देते हैं तो छोटा हो जाएगा, ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। इस समीकरण में 2 का भाग दे रहे हैं हम, इस समीकरण में 2 का भाग दे रहे हैं, इस वाले समीकरण में 2 का भाग दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, एक काम करते हैं, कलर चेंज ये छोड़ो, 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 2x बचेंगे हमारे पास, प्लस 2 से ही कट जाएंगे, बाई केवल बच जाएंगे, बराबर ये 2 से कट जाएंगे, 150 बच जाएंगे, और ये समीकरण नंबर 2 हमारा इस वाले के रूप में, मतलब कुछ अलग नहीं किया है, पूरे समीकरण में 2 का भाग कर दिया है। यहाँ पे आप लिख देना ये बात, 2 का भाग करने पर, ठीक है, 2 का भाग करने पर क्या किया हमने, यहाँ पे 2 का भाग कर दिया है सिंपल, तो एक चीज हम आपके लिए लिख ही देते हैं भाई, 2 का भाग किया है, 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने पर, ठीक है। इस समीकरण में 2 का भाग किया, ये बन गया हमारे पास समीकरण। अब हमने किया क्यों पता है, इस वजह से किया, हमारे पास जो समीकरण बने दोनों वो थोड़े आसान हो गए, नंबर मतलब जो नंबर थे हमने छोटे छोटे कर लिए, जहां 4 से हमें गुणा करना पड़ता अब 2 से करना पड़ेगा, जहां 2 से करना पड़ता हम केवल 1 से करना पड़ेगा, 300 से करना पड़ता अब वहां 150 से करना पड़ेगा। अपनी कैलकुलेशन बचाने के लिए हमने ये काम किया, ठीक है। तो आप चाहे ये भी कर सकते थे लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, ये वाला हम करेंगे तो कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, सिंपल इतनी बात थी। आंसर हमारे दोनों ही सही है, ये वाला भी हमारा आंसर है, ये वाला, तो हमारे पास ये वाला लिखेंगे हम। तो बीजगणितीय अतः दी गई स्थिति में हमारा, दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप क्या है, ये है कि भाई 2x प्लस वाई बराबर 150, ये हमारा पहला समीकरण आया था, ये हमारा दूसरा समीकरण आया।
तो हमारा पहला काम तो कंप्लीट हो गया भाई, बीजगणितीय रूप में दर्शाने का। हमसे कहा गया था ना इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में दर्शाओ, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ये तो काम हो गया। अब हमारा रह गया ज्यामितीय रूप में। ठीक है, ज्यामितीय रूप में, तो ज्यामितीय रूप में आपको पहले से ही पता है कि किस तरीके से हमें काम करना होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो पहले ये चीज समझो, यहां तक तो हमने आपको दोबारा समझा दिया था, दूसरे समीकरण तक। यहाँ पे ध्यान देना है कि दो से हमने भाग किया है समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में 2 से भाग किया तो सबके नीचे 2 आ गए। ठीक है, और 2 से काटने के बाद ये समीकरण हमारे पास बचा। फिर पे कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद ये दो से भाग करने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से भाग करने पर, समीकरण नंबर 2 में 2 से भाग करने पर फिर ये लाइन आ जाएगी ये वाली। ठीक है, और इस तरीके से ये समीकरण, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत तो है नहीं इसमें यार, लिखने की कितने तो बड़े हो गए हो ना, आप खुद ही लिख सकते हो ये चीज। आपको ये बस समझना है, बस समझना है और करना है बस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला जो काम था वो तो हो गया कंप्लीट। तो इसी हिसाब से हमारा 50% क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा 50% रहेगा ज्यामितीय रूप में, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे अब अगला काम है ज्यामितीय रूप के लिए। तो हमने अपने दो समीकरण जो आए थे हमारे बीजगणित रूप में उनको लिख लिया है। समीकरण एक आया था हमारा 2x प्लस वाई बराबर 160, और दूसरा हमारा बना था 2x प्लस वाई बराबर 150। ये हमारे समीकरण बने थे। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक से शुरुआत करेंगे। समीकरण एक से 2x प्लस वाई बराबर 160। हमने पिछली क्लास में ये समझा था कि समीकरण एक से शुरू करेंगे और बराबर की एक तरफ एक चीज रखेंगे, x रखें या y रखें, एक चीज रखनी है। तो अगर आप 2x रखेंगे, मतलब x रखेंगे इधर, तो आपको बट्टे में 2 ले जाना पड़ेगा क्योंकि पास में तो है ना। और हमें चाहिए आसान कैलकुलेशन, तो हम क्या करेंगे, y को तो यहीं रख लेते हैं बराबर 160, और ये प्लस के 2x दिख रहे हैं, ये माइनस के 2x चले जाएंगे, ये तो चले जाएंगे। y तो इधर रख लिए, 160 ऐसे कैसे आ गए, 2x प्लस के तो इधर चले गए माइनस के हो गए। ठीक है, अगर हम x को रखते हैं इस साइड तो 2x बराबर 160 माइनस वाई आ जाता और 2 नीचे आ जाते बट्टे में, तो कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाती। अब हमें बट्टे का काम तो है ही नहीं कुछ इसमें, देख रहे हो भाई, बट्टे का काम तो है ही नहीं, आया ही नहीं हमने, क्योंकि बाई रखा है इधर। अब इससे कोई मैटर नहीं करता, आप बाई रखो अकेली, एक्स रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट वाली बन जाएगी। तो हमारे पास इसी समीकरण से ये समीकरण बन गया, क्या बन गया भाई, हमारे पास समीकरण बना बाई बराबर 160 माइनस 2x। बाई तो ऐसे कैसे, 160 ऐसे कैसे, ये पहुंच गया तो माइनस के 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में y बराबर कुछ रखेंगे मान, और x y का मान x का मान रखेंगे, क्योंकि x ही तो है अंदर, x का मान हम रखेंगे, जो इस साइड होगा अंदर होगा उसका मान रखेंगे। तो x का मान हम कुछ रखेंगे और y का मान हमारा निकलता आ जाएगा, निकलेगा। ठीक है, जो अंदर होगा उसे उसकी मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 160 तो है। अब x की जगह हमने कल एक चीज बताई थी, x ये ऐसा मान रखेंगे हम जो कि हम हमारा जो नंबर है वो छोटा आए। अगर हम यहाँ 1 2 रख देंगे, अगर 1 रखेंगे तो 2 1 2 ही रह जाएंगे, और 160 में 2 जब 1 घटेगा 2 घटेंगे तब भी बहुत बड़ा नंबर रह जाएगा, और इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा लंबा बनाना पड़ेगा। तो हम कोशिश ये करेंगे छोटे आ जाए यहाँ पे नंबर। ठीक है, छोटे आने के लिए हम क्या करेंगे, सो सुनिए, अगर हम x बराबर 50 रखें, x बराबर 50 रखने पर तब देखिए कितने बचेंगे, तो i बराबर 160 माइनस 2 इंटू 50, x या 50 आ गए, y बराबर 160 माइनस 100, हमारे पास बचे 60। 160 में से 160 में से 100 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 60। तो y का मान तो हमारे पास 60 आ गया, y का मान कितना आ गया, 60। और अब हम ऐसे निकालेंगे, 3 मान रखने हैं हमें, x बराबर 50 रख लिया, अब x बराबर कुछ और रख लेते हैं, x बराबर मान के चलते हैं हमने रखा 100 रखने पर। तो x बराबर अगर हम 100 रख रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, y बराबर, अगर हम यहाँ 50 रख दिए, अब हम 100 रख लेते हैं,
ग्राफ के चक्कर में हम ग्राफ आसान तो 100 y बराबर क्या है हमारे पास है 160 माइनस 2x, यही तो है। तो y बराबर आएगा 160 माइनस 2 इंटू 100। तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 160 माइनस, ये कितने बचेंगे भाई, 100 रखे ना अपन ने, कितने बचेंगे यहाँ पे 200, ये 200 हो गए ना। और 200 बचे तो यानी कि माइनस की तरफ जाएंगे अपन, 200 में से 60 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के कितने भाई 40, माइनस के कितने 40 बच रहे हैं भाई का। अब ऐसे ही अगर हम 150 रख दें x बराबर 150 रखने पर, तो ये तो ज्यादा लंबा तो नहीं हो जाएगा, 300 और 300 में से 160 जाएंगे तो 100 कितने बचेंगे हमारे पास 40 के समथिंग बचेंगे। चलो कोई नहीं, और कुछ रख के देख लें क्या। अगर हम यहाँ पे 100 रखी है अपने तो 40 आया, 120 अगर रखेंगे तो 240 आएंगे यहाँ पे, और 240 घटाएंगे तो कुछ और आएगा। चलो 185 रख देते जो होगा। एक्स बाई बराबर 160 माइनस 2x, तो y बराबर तो हमारे पास आया 160 माइनस 2 इंटू कितने, x का मान कितना है हमारे पास 150, तो ये आ जाएगा y बराबर 160 माइनस 300, 150 दूनी 300, 300 में से 160 जाएंगे कितने बचेंगे भाई 150, 150 300 होते हैं, एक ही तो ज्यादा है, यानी कि 140 हमारे पास यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है, 140 हमारे पास यहाँ पे बच जाएंगे। तो बाई का मान आ गया 140। अब एक काम करते हैं, एक सारणी बनाते हैं और इन सभी मानों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो सारणी बनाना तो आपको आ गया होगा अब तक। भाई सारणी बनाने के लिए कुछ ज्यादा तो करना नहीं होता है, बस ऐसे करके सारणी बनाते हैं हम, यूं करके, और लिख लेते हैं इसमें नाम, एक्स ये है, बाई ये है, और ये नंबर आ गया। यहाँ पे हमने x बराबर 50 रखा पहले नंबर पर, एक ये रखा है, एक ये रखा है, और एक यहाँ पे। तो x बराबर हमने 50 रखा, x बराबर हमने 50 रखा, तो y बराबर 60 आ गया। y बराबर कितना आ गया, तो ठीक है। अगर हमने x बराबर 100 रखा है भाई, तो y बराबर आ रहा है माइनस के 40। ठीक है, और अगर हमने x बराबर रखा है 150, y बराबर आ रहा है 140। ये हमारे पास सारणी हमारी बनके तैयार हो गई। ठीक है, इस तरीके से एक सारणी हमारी पास बनेगी समीकरण नंबर पहले की। अब सेम टू सेम ऐसे ही हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2 की, तो उसके लिए हमें इरेज करना पड़ेगा। तो अब हमें करना है समीकरण नंबर 2 से काम, पहला को तो हमने कर लिया काम। ठीक है, अब हम दूसरे समीकरण से करेंगे। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये है सिस्टम, 2x प्लस के y बराबर 150। तो यहां से अगर हम y निकालें तो 150 माइनस 2x, ठीक है, y का मान निकाल लिया हमने, y इधर चले गए 2x तो माइनस के हो गए। अब यहाँ पे भी अगर हम y बराबर रखें, क्या x बराबर रखें, इसी में x बराबर 50 ही रखते हैं। चलो x बराबर 50 रखने पर अगर हम रख रहे हैं भाई x बराबर 50, तो y बराबर क्या आएगा 150 माइनस 2 इंटू 50, तो y बराबर तो आएगा 150 माइनस 100, और y बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे करके हमने 50 रख दिया। दूसरा हम 100 रखेंगे भाई, कितना भाई y बराबर x बराबर 100 रखेंगे, और जल्दी जल्दी रख देते हैं अब तो, क्योंकि पहला तो हमने समझा दिया था ना। अब y का मान यानी कि इसी में रखना है, y बराबर जो है 150 माइनस 2x है, इसी में हमें y की x की जगह पे जो है वो कितना रखना है 100। तो यहाँ से y बराबर 150 माइनस 200, और बराबर कितने बच जाएंगे हमारे पास, बराबर हमारे पास कितने बच जाएंगे माइनस के 50, उल्टे घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे ना। यहाँ पे आ जाओ, x बराबर रखेंगे अब की बार कितने 100 150 रखने पर, तो रखें भाई। तो y बराबर बचेगा हमारे पास 150 माइनस 2x तो है ही, तो y बराबर आएगा 150 माइनस 2 इंटू 150, तो ये आ गया हमारे पास 150 माइनस 300, हमारे पास बचा भाई माइनस के कितने 100 कितने 150।
ठीक है, हमने तीनों मान निकाली जल्दी 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 से। तो हमारे पास क्या है, पहले रखे हमने कितने, एक 50 रखे, तो हमारा आंसर आया कितना, 50। हमने y बराबर वो x बराबर रखा इतना, फिर x बराबर रखा इतना, और x बराबर रखा इतना। अब इसकी सारणी बनानी है तो हम इधर बना लेंगे भाई जल्दी जल्दी से, यूं करके। सारणी के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान, और कितने कितने आए वो इसमें रखे। तो देखो भाई, पहले तो हमने रखा x का मान 50, तो x का मान 50 रखा, तो y का मान कितना आया हमारे पास, 50 आया। ठीक है, और अगर हमने x का मान 100 रखा तो y का मान आया -50। और अगर हमने x का मान 150 रखा तो हमारे पास आंसर आया 150 माइनस के। ठीक है, 150 रखा प्लस को तो माइनस के 150। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारा समीकरण नंबर 2 की सारणी जो है वो तैयार हो गई, इस तरीके से आई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफ पर निरूपित करना है, और फाइनली काम हमारा एक ही रह जाता है बस। ठीक है, तो जल्दी से वो भी कर लेते हैं। तो अब हम करते हैं अपना ग्राफीय निरूपण। जो ज्यामितीय रूप है उसमें अपने समीकरण के जो मान आए थे उनको इस ग्राफ पे दर्शाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले की सारणी के साथ। तो पहला हमें x पे चलना है कितना, 50। तो x से खाने 50 चलेंगे, तो देखिए कहाँ है, ये लाइन हमारी x की होती है। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी जो होती है वो x डैश यहाँ पे, और यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या आएगा y, और यहाँ पे y डैश। ठीक है, तो पहले खाने पे हमें चलना है, मतलब पहले x पे चलना है 50। तो x की लाइन तो ये है, x पे चलना है 50, तो x कहाँ है हमारे पास, ये तो 50 तो यहाँ पे आ गए, और y में चलना 60। x पे 50, y में 60। अब ये यहाँ से यहाँ तक 50, तो 60 कहाँ होगा, एक खाने आगे यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ पे। तो हमें यहाँ से चलना है आगे इस जगह से, और 50 यहाँ से चलना है। तो ये मिला लेते हैं अपन पटरी की सहायता से, कहाँ जाएगा वो देखो। तो 50, x पे तो हम 50 चल लिए यूं करके, एक मिनट रुको यार, हमने x पे तो कितना चल लिए 50। ठीक है, x पे जब हम 50 चले तो कहाँ पहुंचेंगे, क्या से समझो भाई, x पे अगर हम 50 चल रहे हैं यहाँ पे यूं करके, ये x पे हम आ गए 50। ठीक है, ठीक, और y पे चलना है हमें, y पे चलना है 60। अब 60 हमारे पास 50 तो ये, तो 60 थोड़ा सा आगे होगा यहाँ कहीं, तो हम यहाँ से लगाएंगे 60 को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपस में ये कहाँ कट कर रहे हैं, इस बिंदु पे हमारे कट कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमें बिंदु मिल गया ये वाला 50 और 60 वाला, एक्स पे चले 50 और वाई पे चले 60। ठीक है, दूसरा में चलना है एक्स पे 100, एक्स पे चलना है 100 और वाई पे चलना है -40। एक्स पे 100 आ गए और वाई पे कहाँ आएंगे, -40। -40 यहाँ कहीं होंगे, जब -50 ये तो -40 ये बिंदु पे होंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से चलना है 100 की तरफ। यहाँ से चलते हैं अपन 100 की तरफ, तो ये गए। तो हमारे कहाँ है भाई, इस तरीके, तो ये हमारे कहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर ये बिंदु पर हमारे ये कट रहे हैं। ठीक है, दूसरा है 150 चलना है एक्स पे, 150 एक्स पे आ गए, और वाई पे चलना है -40 140। तो एक्स पे तो 150 है, 140 150 ये तो एक कदम पीछे चलेंगे भाई, एक कदम पीछे, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा 140। तो 140 से 150 की तरफ चलते हैं अपन, 140 तो ये रहे, और 150 की तरफ अपन बढ़ते हैं आगे। तो इस तरीके से हम कर लेंगे अपना plan। 150 इस तरीके से, चालीस और 150 ये। ठीक है, 150 हमारे कहाँ आएंगे, यहाँ कट रहे हैं। पहली साड़ी की जो तीनों बिंदु थे हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भाई क्या क्या, 50 एक्स पे चले ये रहे, और बाई पे 60। तो एक्स पे 50 बाई पे 60 ये बिंदु आ गया। एक्स पे 100
एक्स पे 100, वाई पे -40, ये बिंदु आ गया। और एक्स पे 140, 150 और वाई पे -140, तो इस तरीके से ये बिंदु आ गए हमारे पास पहले समीकरण के, इस वाले। तो इनको हम अब क्या करेंगे, फाइनली तीनों बिंदुओं को मिला देंगे एक दूसरे से। तो तीनों बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें। कोशिश ये रखनी है कि ये लाइन जो है वो सीधी रहे हमारी। इस तरीके से हमारी बिंदु मिलके आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी एक लाइन जाएगी भाई। अब ये लाइन हम चाहें उतनी दूर तक खींच सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इस तरीके से। और आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम बढ़ाएंगे नहीं उतनी, क्योंकि हमें अगली भी लाइन करनी। तो ये जो लाइन आ गई हमारे पास, ये कौन से वाले ग्राफ की आई है, ये हमारे आई है इस वाले की, यानी कि 2x + y = 160। ये लाइन जो है ये हमारी है 2x + y = 160। इस वाले समीकरण की हमारी ये लाइन है, तो ये समीकरण लिख देंगे। अब हम सेम काम करेंगे दूसरे समीकरण के लिए, तो कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो हम अपनी स्केल उठाएंगे और उसके बाद अपना काम आगे करेंगे। तो देखिए x की जगह पे 50 चलना है, x की लाइन पर हमें 50 चलना है, ये रहा। y पे भी 50 चलना है, तो x पे 50 ये जा रही लाइन, y पे 50 इस तरीके से जाएगी यूं। यहाँ कहीं बिंदु होगा हमारा। एक काम कर रहे हैं, इस वाली चीज का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कलर ले लेते हैं ब्लैक। ध्यान से देखो भाई, ये चल रहा है 50 और ये वाली लाइन 50 की थी हमारी, तो यहाँ पर कहीं जाके बिंदु हमारा मिलेगा। ध्यान सुनो, x की चलना था 50 और y पे भी चलना था 50, तो x पे चल रहे 50 और y पे भी 50 पहुंचे, ये बिंदु आ गया हमारा। ऐसे हम चलेंगे, x पे चलेंगे 100, तो x पे 100 क्या है, ये रहा। और y पे चलेंगे -50, तो x पे 100 -50, तो ये बिंदु आ गया यहाँ पे। तो इस लाइन को हम खींचेंगे पटरी की सहायता से और दोनों को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, तो -50 वाली लाइन है, इस पे चलेंगे ये से ऐसे, ठीक है। और पाई पे चलना है हमें 100, एक्स पे चलना 100। एक्स की लाइन को थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते, इस तरीके से ये बिंदु थोड़ा सा हमारा यहाँ आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। 150 चलना है हमें एक्स पे, एक्स 150 कहाँ है, ये रहे। और वाई पे चलना है हमें कहाँ, एक -150, तो थोड़ा सा अंतर आ रहा है पूरी लाइन में अपना। ये तो ये लाइन ऐसी कैसी आएगी 150 वाली, ये वाली आ जाएगी थोड़ी बढ़ के इस तरीके से। ये लाइन हम थोड़ी सी आगे बढ़ा देंगे यहाँ से, तो ये बिंदु हमारा काट लेगा यहाँ, ठीक है। ये बिंदु हमारे पास एकदम सफाई के साथ आपको बनानी है कॉपी पर भाई, एकदम सफाई से बनाओगे तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। पहले बता दें, काम तो वही करने है सैम, अपन ने जो भी मान पहले में रखे वैसे ही अपने जे रखे, और इस तरीके से हमारी जो लाइन आई तीनों बिंदु उसको भी हम आपस में कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो 1 मिनट रुकिए जरा, इस तरीके से हमारी ये लाइन हो रही है। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन जो है वो तो हमारी 2x + y = 160 की थी, और नीचे वाली हमारी है 2x + y = 150। 2x + y = 100, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है हमारा ग्राफी रूप में भी निरूपित हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला जो दूसरा प्रश्न है सेम टू सेम पहले प्रश्न की तरह ही था, लेकिन समीकरण अपन को बनाना आना चाहिए, और समीकरण बनाना हम सीख चुके हैं अच्छे से। उसके बाद हम ग्राफी रूप भी अच्छे से सीख गए। भाई एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई जो मान रखते हैं हम x का, वो इस ऐसा मान रखते हैं जो उसका आंसर छोटा आए। कैसा आए, छोटा, ठीक है। और ग्राफ हमारा बनी गया 50 100 ऐसे करके यूं, ठीक है। तो आज की क्लास में तो बस दूसरा ही प्रश्न करेंगे, और अगला प्रश्न करेंगे हम अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए